राधे राधे सभी को। फ्रेंड, हम आपके लिए कंप्यूटर के रामबाण क्वेश्चन लेके आए हैं। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर्स के। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इन क्वेश्चन को लगा लेना, आपके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तकरीबन 1000 क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर, 2-3 पार्ट्स के अंदर 1000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और इसके बाहर आपका कोई भी कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक देख लेना, ताकि आपके कंप्यूटर का सेक्शन कंप्लीट हो सके और आपके एग्जाम में आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन आप इजीली कवर कर सकें। और दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम के अंदर 20-20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, सो वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन में फर्स्ट है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो इस हार्डवेयर डिवाइस का नाम है CPU। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में सेकंड है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होते हैं? किसी प्रोग्राम में बग एरर होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जब हम कोड लिखते हैं उसके अंदर आने वाले एरर को हम बग बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मॉडम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है एनिक्स। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है? तो यहाँ पे आपको सही रूप बताना है। बेसिकली आपको बताना है WWW का इनमें से कौन सा सही रूप है। तो यहाँ पे जो सही रूप लिखा गया है वो है ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, CPU का क्या अर्थ है? तो CPU का अर्थ है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो इस उत्पाद का नाम है सेंट्रल यूनिट। CPU को ही पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। तो WWW के आविष्कारक संस्थापक का नाम है टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही है, टीम बर्नर्स-ली। सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था ऑप्शन बी, वाल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन ऊपर से संबंधित है। अनुपम के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। तो अनुपम के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं ऑप्शन फर्स्ट, सीडेक। और सीडेक की स्थापना हुई थी 1988 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन फर्स्ट, बिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इस परियोजना का नाम है अनुपम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। तो एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारिक अंकों से। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम संबंधित है कंप्यूटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो हमने ऊपर पढ़ा था वो है कंप्यूटर से। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो आपको ध्यान रखना है
टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो वो क्रमादेश रैम में अटकता जाके। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को बोलते हैं हम रोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 है, निम्न में से कौन निमर्म उपकरण नहीं है? तो निमर्म उपकरण नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा फोटोन, ऑप्शन सी विकसित की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 है, और ये क्वेश्चन जो है गलत प्रिंटेड हो गया है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो ये करता है बग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो इसका नाम है प्रचलन तंत्र। कोई यंत्र सामग्री नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 32 है, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? तो आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सिलिकॉन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस क्या है? तो इसका नाम है माउस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पद एमबी प्रयोग किया जाता है? तो पद एमबी प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती हैं? तो ये विद्यमान रहती है त्वड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से किसी ने नहीं किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो मेगाबाइट में बाइट होते हैं 10,48,576। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस रेंज होता है? तो इसका रेंज जो होता है वो होता है 64 बीट तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्राम को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो उस यंत्र का नाम है मॉडेम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो वो है हार्डवेयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो ये प्रकार है ऑप्शन सी प्रिंटर का। क्वेश्चन नंबर 44 है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 45 है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो वो है सीपीयू। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में 46 है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो वो है ऑप्शन बी सीपीयू। क्वेश्चन में 47 है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर डिवाइस है आउटपुट का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इस मेमोरी को हम कहते हैं रोम। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो ये चिप जो है सिलिकॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जावा। क्वेश्चन नंबर 51 है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जावा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू के परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंप्यूटर पोर्टर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो ये डाटा संचार विधि है फुल डुप्लेक्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो इनका प्रकार होता है माइक्रो कंप्यूटर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 55 है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो उसको कहा जाता है मॉडम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी इसके शब्दावली के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साइंस डायरेक्टरेट। क्वेश्चन नंबर 58 है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं पर प्रादेशिक राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वान में। क्वेश्चन नंबर 59 है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उसको सिर्फ कमांड दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल 4 बिटों के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 66 है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वॉर्म बटिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो यह है ऑप्शन ए पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 70 है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका अर्थ है डाउनलोडिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो ज़्यादा जो है डाटा प्रविष्टि में त्रुटि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1024 बाइट बराबर हैं? तो 1024 बाइट बराबर होती हैं 1 KB के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है? तो सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 75 है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेगाबाइट्स। क्वेश्चन 76 है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है पुणे में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है,
निम्नलिखित में से समाप्त संग्रहण उपकरण है सिवाय ऑप्शन डी प्रिंटर के। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब में। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, सीडीज का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार गोल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है और वो शब्द है प्रोग्राम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, डीटीपी का पूरा रूप है? तो डीटीपी का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, जेडीबीसी का सूचक है? तो जेडीबीसी का सूचक है जावा डेटाबेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, लैन किसका लघु रूप है? तो लैन लघु रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, कंप्यूटर संक्षिप्तकार केबी का सामान्यतया पूर्ण रूप है? तो केबी का जो पूर्ण रूप है वो है किलोबाइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, ईमेल का विस्तृत रूप है? तो ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा प्रोग्राम में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन डी जीरोक्स ने। क्वेश्चन नंबर 90 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रोलॉन्ग भाषा विकसित हुई? तो प्रोलॉन्ग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, ब्लॉग एक प्रोग्राम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता? तो इसे बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो ये सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है द्विआधारित अंक पद्धति का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कबोल का। क्वेश्चन नंबर 98 है, फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल यदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बेसिक। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो ये व्यवस्था जो है ऑप्शन ए नई दिल्ली में लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ये सभी। सो फ्रेंड, हमने 100 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं पहले पार्ट के अंदर। और भी इसी प्रकार से हम और भी पार्ट लेके आते रहेंगे जिसमें हम 1000 तक क्वेश्चन कवर कर लेंगे कंप्यूटर्स के। तो उसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।